के बटियारा भागीना बोन के बटियारा के बटियारा मागी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। केवट वहां पर नाव को लेकर के आ गया और सोचने लगा है, प्रभु मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। तो उसी समय प्रभु श्री राम जी ने नाव मांगी थी, मांगी नाव न केवट आना। और यहाँ पर चौपाई बताती है कि भगवान ने नाव को मांगा, केवट को नहीं बुलाया, केवट को बुलाया, नाव को नहीं मांगा। और केवट ने कहा था कि प्रभु मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। जैसे ही मरम शब्द लक्ष्मण भैया ने सुना, लक्ष्मण भैया खड़े हो गए, क्रोध में तमतमा उठे, कहने लगे केवट आप ये बताइए तुम मेरे भाई का मरम जानते हो? बोले हाँ। अब तो कहने लगा है कि मैं मरम को जानता हूं। उसी समय केवट ने बताया था, मैं तुम्हारे मरम को कैसे जानता हूं? क्यों? क्योंकि प्रभु लक्ष्मण जी से केवट विवाद होता है और केवट कहने लगा है, प्रभु मैं मर्म को इसलिए जानता हूं कि मैं जब चीर सागर में कछुआ बन के और प्रभु श्री राम के चरणों को बार बार छूने के लिए आ रहा था और आप शेष नाग थे, शेष अवतार थे और आप मुझ पर बार बार पुचकार मारते थे, मुझे चरणों को नहीं छूने देते थे। और इस दशा को विष्णु भगवान ने देखा और मुझे विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि मैं इस जन्म में तुम जो शेष नाग से आप चरण नहीं छू पाओगे और मैं त्रेता युग में राम बन करके गंगा मैया पे आऊंगा और तब तुम मेरे चरणों को धोना। मैं न मरम को जानता हूं। उसी समय कहने लगे हैं केवट, केवट नाव को लाए और कहने लगे, मैंने सुना है बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, देखिए आज कहा था केवट ने, छुअत सिला वही नारे सुआई, पावन ते न काट कटनाई। छुअत सिला भई नारे सुहाए, छुअत सिला भई नारे सुहाए, छुअत सिला भई नारे सुहाए, छुअत सिला भई नारे सुहाए। पावन तेन काट कठिनाई, पावन तेन काट कठिनाई। उसी समय केवट ने कहा था कि प्रभु श्री राम मैं तुमको नाव में तो बैठा लूंगा,
लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारे चरणों को स्पर्श कर लूंगा। क्यों? मैंने सुना है गौतम की नारी अहिल्या पत्थर की थी और तुम्हारे चरण लगते ही वो पत्थर से नारी हो गई। और प्रभु मेरा तो जीवन, बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, यही प्रतिपालू सब परिवारो, नहीं दानव कछु और कबाड़ू। यगे प्रतिपालु सब परिवारो, कृपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और गवारो, नहीं जानो कछु और गवारो। उसी समय केवट ने कहा था, प्रभु मैं तुम्हारे चरणों को पहले स्पर्श कर लूंगा, धो लूंगा, इसके ही बाद में तुमको अपने नाव में बिठाऊंगा। प्रभु देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम ने केवट से कहा था, कोई बात नहीं है, आप बिना धोए हमको बिठा लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा काम है कि यदि तुम्हारे नाव से नारी हो जाएगी तो तुम्हारे दो दो नारी हो जाएंगी। हैं? जिस व्यक्ति के दो नारी होती है वो बहुत सुख पाते हैं। केवट से कहा, केवट कोई बात नहीं है। केवट कहने लगा, आप ये बताइए, आप कह रहे हो कि दो नारी वाले बहुत सुख पाते हैं, और लक्ष्मण भैया की तरफ कहने लगे, लक्ष्मण भैया कहो, हैं? आप देख लेना कि तुम्हारे पिताजी ने 3 रानियों के साथ में विवाह किया था तो तुम्हारी ये दशा हो गई, वन वन में भटकना पड़ा है। आपको क्यों आज वन में आना होगा है? तो उसी समय केवट से कहा था, कोई बात नहीं है, आप विवाह करना। और देखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में 2 नारियां होती हैं, जिस भाई के विवाह 2 होते हैं, 2 नारी होती हैं, वो बहुत सुख पाते हैं। तो यहाँ पर भैया हमारे जिनके 2 पत्नी हो वो ऊंचे हाथ खड़े करेंगे। श्री राधे। घर में 2 पत्नी है।